Hello everyone, I'm Amit Saxena from D4 School of English Language, Katil Nagarisa. Today, I'm going to teach you degrees with the help of the in techniques. So, without wasting time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate while you take deep talk का knowledge take. तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, है ना, डिग्री क्या डिग्री का क्लास ऑलरेडी पहले भी 5-6 क्लास चल चुके हैं। 5-6 क्लास क्या हो गया है, पहले भी ऑलरेडी चल चुका है। आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, है ना। उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आज का जो ट्रिक के माध्यम से जो मैं आपको डिग्री बताने जा रहा हूं, आशा करता हूं कि बहुत अच्छा लगेगा और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये बताओ कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव या सुपरलेटिव, ओके ना, और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का क्या आपके पास कोई युक्ति है? क्या कोई ऐसा नियम है जिससे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, है ना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव आसानी से बदल सकते हो? कोई पूछता है आपसे, तब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना, अरे कहना है कि हाँ है, मेरे पास ऐसा टेक्निक है ना। वो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इस प्रकार के ये जितने भी भाग बन रहे हैं, है ना, ये कहें 3, 6, 9, है ना, ये 9 जो वाक्य बनेंगे, जो इंटरचेंज होंगे, है ना, ये सारे एकदम आराम से बन जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, इस पे गौर करेंगे, है ना। तो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। इसका जो ट्रिक है सदा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स आपको ये चीज कर देगा कि आपको कभी डिग्री से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं आने देगा, कभी आप कोई दुविधा पैदा मन में नहीं होगी कि ये डिग्री बनता कैसे है, ये कैसे एक दूसरे से चेंजिंग होता है ना। ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। ओके, तो पहला जो ट्रिक है वो है मूव। इसको मूव पढ़ते हैं, है ना, एक ट्रिक के हिसाब से। दूसरा अंश, अगर फिल्म का अगर नाम के हिसाब से अगर इसको जोड़ के चले तो अंश एक फिल्म लिख ली थी ना, ध्यान है ना। तो हम या तो इसको ये कह सकते हैं कि आंसर का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MS। ओके, तो और ये 2 ट्रिक, और तीसरा क्या है, LLS, ओके ना, LLS। तो ये 3 ट्रिक के माध्यम से हम ये जितने भी चीज देख रहे हैं, इस सभी को हम इंटरचेंज आसानी से कर सकते हैं। याद रखेंगे, ये जो ट्रिक है ना, ये सारे ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव स्टूडेंटों के लिए एकदम जो रामबाण जो कहते हैं ना, वो है। चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखेंगे। अब आज की जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो सबसे पहले MOV यानी मूव की चर्चा मैं करूंगा और उसका प्रयोग बताऊंगा, उसका टेक्निक बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि हम यहां ट्रिक को इस प्रकार से यहां लिख देते हैं, मूव अंश LLS, ओके ना। ओके, ये ट्रिक जो है मैं लिख दिया हूं। अब हम यहां चर्चा करते हैं मूव का। ओके, तो मूव का चर्चा करते हैं। तो मूव का क्या है, ध्यान देंगे, M बराबर
मोस्ट अदर। ये ट्रिक माइंड में एकदम सेट कर लेंगे। ये मोस्ट अदर है ना, एम का मतलब क्या हो गया, यहां एम का जो मतलब क्या हो गया, मोस्ट अदर। अब क्या, ओ का ओबान ऑफ, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ओबान ऑफ। और भी का क्या बनेगा, इसका फुल फॉर्म में क्या आएगा, वेरी फ्यू। क्या आया, वेरी फ्यू। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये मोस्ट अदर किस में आएगा, कौन सा डिग्री में, ओबान ऑफ कौन सा डिग्री में, और वेरी फ्यू कौन सा डिग्री में आएगा। उठ रहा है ना, मन में उठ रहा होगा। ओके, तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस में प्रयोग आता है। ये मोस्ट अदर जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये किसके लिए है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। किसके लिए, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। और वन ऑफ किसके लिए है, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए है ना, कौन, वन ऑफ। और वेरी फ्यू जो है वो किसके लिए है, तो ये पॉजिटिव डिग्री के लिए है। किसके लिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए। तो याद क्या रखना है कि मोस्ट अदर किस में प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। और वन ऑफ किस में प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है। और वेरी फ्यू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब तो ये तो समझ में आ गया ना कि वेरी फ्यू किसके लिए, तो पॉजिटिव के लिए, वन ऑफ किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए, और मोस्ट अदर किसके लिए, कंपैरेटिव के लिए। एक सबसे हम बात यहां जान लेना है कि ये जो ट्रिक बना है ना, यही तीन, यही एम ओ और भी आपस में इंटरचेंजिंग होगा। ये चार नहीं आएगा, इसमें चौथा कोई और ट्रिक नहीं जुट पाएंगे। नहीं, ये कोई भी जब भी ये रोटेट करते रहेगा, है ना, जब रोटेशन पॉलिसी, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेगा, तो ये तीन आपस में ही ये चेंज होते रहेगा। ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, है ना, ये यानी ये मोस्ट अदर, वन ऑफ और वेरी फ्यू, ये एक सेट है। और इतने, इसके लिए यही दुनिया है, और इसी दुनिया में आपस में लेन देन करते रहेगा। ओके, चार नहीं आएंगे। तो मूव, ये मूव जो देख रहे हैं, तो मोस्ट अदर, ओ से वन ऑफ, और वेरी फ्यू, भी से वेरी फ्यू। अब यहां लग रहा होगा कि इसका हिंदी क्या होता है ना। तो मोस्ट अदर का हिंदी की बात अगर करें तो इसमें लिख दीजिएगा कि, इसको लिखेगा कई अन्य, कहिए ओ वन ऑफ का प्रयोग कहेंगे में से एक, है ना। वो वन ऑफ का हिंदी क्या होगा, में से एक। ओके, और वेरी फ्यू का जो कहेंगे तो इसका भिन्न भिन्न अर्थों में कर सकते हैं। इसके लिए आएगा कम ही, कम, है ना, या ये भी कर सकते हैं बहुत कम के अर्थ में भी हम इसको, बहुत कम ही के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये भाव के हिसाब से होता है, ज्यादातर कम ही, कम का प्रयोग, है ना, कम ही का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, ये देखने को मिलता है। तो अब यहां पर बात ये उठी, एक चीज तो समझ में आ गया कि ये एम ओ भी जो देख रहे हैं, और इस एम ओ भी से ये जो ट्रिक के रूप में क्या आया, एम ओ भी आया, और एम ओ भी से ही बना मोस्ट अदर, वन ऑफ और वेरी फ्यू। और ये जो तीन ट्रिक है ना, ये तीन ट्रिक ही आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, चौथा से इंटरचेंज नहीं करते। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कंपटीशन में। इस जब भी डिग्री से पूछता है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, अब बात हुआ कि ये मोस्ट अदर का प्रयोग, वन ऑफ का प्रयोग, वेरी फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे, वाक में कैसे इसका उपयोग करेंगे, कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं। और आज मैं बोर्ड पे नियम कम लिखाऊंगा, याद रखेंगे, मैं प्रैक्टिस और उसको क्या करते हैं, प्रयोग ज्यादा सिखाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एम से तो कंपैरेटिव डिग्री का हो गया ना, तो पहला हम यहां से स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा,
SUV सब्जेक्ट प्लस इज वाज। तो इज वाज यानी कहने का मतलब क्या, ए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है ना, ये सिंगुलर वर्ब है ना इज वाज। क्यों, क्योंकि जब भी ये करता आता है तो ये सिंगुलर रहता है, ये करता रहता है। क्या इस कंडीशन में क्या आता है, करता होता है, वो सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। ओके ना, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देन आ जाता है। और जब देन आएगा तो सबसे पहला रूल्स या ट्रिक का क्या रूल्स बन रहा है, मोस्ट अदर। तो देन के बाद क्या आ जाता है, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर गैप है इसमें, ध्यान देंगे, ये गैप है ना। मोस्ट अदर है ना, मोस्ट अदर के बाद आ जाता है प्लूरल नाउन। ये क्या आ जाता है, वो प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन जो होता है वो जनरली जो होता है वो, खैर प्लूरल नाउन में कुछ भी आ सकता है, ये छोड़िए, है ना। प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड, क्या है, अदर वर्ड। ये किसका बना, ये जो ट्रिक बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कंपैरेटिव डिग्री का है। अब हम वो की चर्चा करें तो वो किसका है, वो से क्या ट्रिक बना है ना, ओबन ऑफ, है ना। वो मूव में जो ओ आया उससे क्या बना, ओबन ऑफ, किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो यहां हम स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो एक बात हम ध्यान देंगे कि पहले इस पर ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस इज वाज, ये भी सिंगुलर वर्ब है ना। क्यों भाई, ये सिंगुलर वर्ब क्यों है ना। तो सिंगुलर वर्ब इसलिए कि जो करता आता है ना, ये सब्जेक्ट जो आता है वो क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना। कौन सब्जेक्ट होता है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर रहता है। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, है ना, ओवन ऑफ। क्या आएगा, ओवन ऑफ, देख रहे हैं ना, ओवन ऑफ। ओके, ओवन ऑफ के बाद क्या आएगा, ये दी आएगा। अब यहां लग रहा होगा कि दी क्यों आता है, अभी तुरंत जान जाएंगे। दी इसलिए आता है कि ओवन ऑफ के बाद है ना सुपरलेटिव डिग्री आते हैं। क्या आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। एसटी का मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के जब एडजेक्टिव आएंगे तो अपने पहले दी लेते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ना, जो आज मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ डिग्री तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज हैं जुड़े हुए। आर्टिकल का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, नॉन का प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है ना। एक तो डिग्री का एडजेक्टिव का प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है ना। बहुत सारे मिक्सचर्स है ना, मिक्सचर है ना। तो दी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है ये प्लूरल नाउन होता है। पीएल कर देते हैं, है ना, नॉन कर देते हैं, ये प्लूरल नाउन आता है ना। प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल नाउन के बाद हम अदर वर्ड्स जोड़ देंगे। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि प्लूरल नाउन क्यों आता है, तो ध्यान दीजिए, प्लूरल नाउन इसलिए आते हैं कि ओवन ऑफ जब प्रयोग करते हैं ओवन ऑफ का, तो ओवन ऑफ का मतलब होता है में से एक। तो संख्या जब एक से अधिक रहेगा तब ना उसमें से एक कहेंगे, है ना। अगर एक में एक तो नहीं कहेंगे, एक में से एक तो नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे 10 में से एक, अनेकों में से एक, बहुतों में से एक, है ना। तो इसीलिए ओवन ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो प्लूरल नाउन होते हैं। क्लियर, चल आप जो देख रहे हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर अब जो कर रहे हैं, अब पॉजिटिव डिग्री की बात आ गई। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, वेरी फ्यू आता है ना। तो वेरी फ्यू को पॉजिटिव डिग्री में पहले रख देते हैं। ये ट्रिक के मूव के अंतर्गत में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वेरी फ्यू के बाद जो नॉन आएगा वह कौन नॉन आएगा, वह प्लूरल नॉन आएगा, है ना। कौन नॉन, प्लूरल नॉन। अब यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा, देखिए सारे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल बताया हुआ है पहले के वीडियो में। आप पहले की वीडियो देख लें, आपको और पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो वेरी फ्यू
वेरी फ्यू, बहुत सारे नियम को मैं बहुत चीज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। तो वेरी फ्यू क्या है, ये क्या करता है, वो संख्या बतलाता है ना, तो एक से अधिक संख्या को ये लेके चलता है। तो वेरी फ्यू के कारण है ना अधिक संख्या को लेके चलता है, तो इसीलिए इसके बाद आने वाला नॉन प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होता है तो इसके साथ जो वर्ब आता है ना वो भी क्या होता है, वह प्लूरल वर्ब होता है। कौन वर्ब होता है, ये प्लूरल वर्ब, पीएल से हम ये इंडिकेट कर रहे हैं प्लूरल वर्ब है ना, ये प्लूरल वर्ब आता है। ओके, जब प्लूरल वर्ब आ जाता है तो पॉजिटिव डिग्री में तो जानते ही हैं कि एज आता है ना, फिर एज के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, फिर एज आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, यहाँ पे नॉन आ जाता है। ये नॉन क्या होता है, ये सिंगुलर नॉन आता है। क्लियर है ना, खास करके सिंगुलर नॉन आता है ना, ये इस रचना के अनुसार है ना, ये नहीं कि इसके बाद जब भी आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, नहीं, लेकिन इस प्रकार के बनावट में यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट आधा, सॉरी, ये मोस्ट आधा है ना, ये मोस्ट आधा देख रहे हैं ना, मोस्ट आधा, वन ऑफ, और उसके बाद ये देख रहे हैं ये वेरी फ्यू। क्लियर, देख रहे हैं जिस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बना है ना, जो सारी चीजें ये इसमें जो देख रहे हैं वो बना, उसी प्रकार से वो स्ट्रक्चर में आ रहा है ना। मोस्ट अदर वन ऑफ वेरी फ्यू है ना, मोस्ट अदर वन ऑफ वेरी फ्यू, ये तीन स्ट्रक्चर इस ट्रिक के अंतर्गत आते हैं। अब बात रही कि हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कैसे, हम कैसे इसको एक पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें क्या परेशानियां का सामना करना पड़ेगा, ये सारे आप देख लेंगे। तो ये आप देख लिए क्या, मोस्ट अदर वन ऑफ वेरी फ्यू। अगर आपको कोई कहता है कि आप एक काम करो है ना, इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला जिसमें वेरी फ्यू लगा रहे और आपको बोले कि कंपैरेटिव में बदलो, तो याद रखें कि जब वेरी फ्यू वाला इससे पूछ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कंपैरेटिव बनाने के लिए कह रहा है, तो कंपैरेटिव का सिंबल क्या है, मोस्ट अदर। तो मोस्ट अदर तो ये स्ट्रक्चर लागू कर देंगे। अगर कहेगा कि वेरी फ्यू वाले वाक्य को, यानी वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलो, तो क्या करेंगे है ना, देखेंगे कि मूव के अंतर्गत क्या आता है ना, तो वन ऑफ किसके लिए आता है, सुपरलेटिव के लिए आता है, तो वेरी फ्यू बदल के क्या हो जाएगा, वो वन ऑफ। कंपैरेटिव में कहेगा तो वेरी फ्यू बदल के क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। अगर कंपैरेटिव से कहेगा पॉजिटिव बनाने तो मोस्ट अदर बदल के वेरी फ्यू, अगर वो वन ऑफ से कहेगा पॉजिटिव बनाने के लिए तो वेरी फ्यू है ना, अगर वन ऑफ यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद को अगर कहेगा कि कंपैरेटिव बदलो तो मोस्ट अदर। देखा है ना, ये तीनों आपस में चेंजिंग हो रहा है, चौथा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये आएगा। तो या तो इतना होगा ना कि मूव जो ट्रिक है, ये मूव MOV, मोस्ट अदर, वन ऑफ और वेरी फ्यू, ये तीनों आपस में बदलते रहते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, चौथा कोई नहीं आता है। एक तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये नहीं लगेगा कि नो अदर आएगा कि अरे कि ऑल एनी अदर आएगा कि ऑल अदर आएगा, है ना, ये तो कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। तो क्या, अब हम स्ट्रक्चर ये तो हो गया, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। अब इसको मैं मिटा दूं और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझने के लिए यहां मैं स्ट्रक्चर ट्रिक को दे देता हूं, मोस्ट अदर, ओके, ओ से क्या, वन ऑफ, और बी से क्या, वेरी फ्यू, ओके ना। तो ये तो समझ ही गए, कंपैरेटिव के लिए वन ऑफ, सुपरलेटिव के लिए और वेरी फ्यू किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और देखेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री को लिए हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को ही ले। कंपैरेटिव डिग्री का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए अभी केजरीवाल का बड़ा अच्छा काम हमें लग रहा है, केजरीवाल इज
more honest than most other leaders in India। याद रखिएगा, मोस्ट अदर के बाद जब भी नॉन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। वन ऑफ के बाद जो नॉन आएगा सदा क्या आएगा, प्लूरल। और वेरी फ्यू के बाद जो नॉन आएगा वो सदा प्लूरल। और है ना, अब देखेंगे। अब ये तो देख रहे हैं जी कि मोस्ट अदर आया हुआ है, यानी मोस्ट अदर आया हुआ है और आपको कहता है मोस्ट अदर आया हुआ है तो कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। इसके साथ दो चीज देना, एक सिंबल जो ट्रिक को मिलान करना है और यहाँ एक एडजेक्टिव का, क्योंकि डिग्री में एडजेक्टिव का खेल होता है। किसका खेल होता है ना, क्योंकि डिग्री की अवस्था को ही ना हम एडजेक्टिव के अवस्था को ही ना हम बतलाते हैं डिग्री में, कि पॉजिटिव में है, कि कंपैरेटिव में है, कि सुपरलेटिव में। अरे समझ रहे ना हुजूर, बोलिए ना, अरे समझ रहे ना, अरे टेंशन मत रहिए, हम है ना। ओके, तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का। और सिंबल किसका, मोस्ट अदर का, यानी कंपैरेटिव डिग्री का बात है। अगर आप कहे कि नहीं है तो कंपैरेटिव में, अब तुम ऐसा करो, अब इसको तुम बदलो सुपरलेटिव में। किसको में, सुपरलेटिव में। तो जब ये सुपरलेटिव में बदलना होगा तब मोस्ट अदर बदल के क्या हो जाएगा, वो वन ऑफ हो जाएगा ना, है ना। तब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कहीं आप नोट कर लें। देखिए मैं बोल रहा हूं, यहां नोट करवा रहा हूं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ठीक ना, में बदलेंगे। कंपैरेटिव में बदलते हैं तो कर्ता और क्रिया ज्यों त्यों उतर जाता है। जब किसमें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करेंगे तो कर्ता क्रिया ज्यों त्यों उतर जाएगा और परिवर्तन किसमें मिल जाएगा, एडजेक्टिव में। और जो सिंबल जो ट्रिक से बताए, मोस्ट अदर और वन ऑफ। लेकिन पॉजिटिव डिग्री की बात आएगी, किसकी, पॉजिटिव डिग्री से की बात आएगी। अगर पॉजिटिव डिग्री से अगर कंपैरेटिव में बदले, पॉजिटिव डिग्री से अगर सुपरलेटिव बदले, तब क्या होगा कि अगर इधर एक नाउन है यानी करता है और इधर एक नाउन है, तो बदलते समय क्या हो जाएगा, अंत वाला इधर आ जाएगा शुरू में और शुरू वाला कहां चला जाएगा, अंत में। चलिए हो गया ना, जो कि पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ओके, तो एक अंतर आया, तो मैं अभी आगे भी बताने जा रहा हूं। तो अब यहां सुपरलेटिव में बदलने की बात कहा गया आपको कि देखो भाई, इसको कंपैरेटिव को कहां बदलो, सुपरलेटिव में बदलो। तब आप क्या करेंगे, तुरंत अब्स्ट्रैक्ट करेगा कि वो मोस्ट अदर है, सॉरी मोस्ट अदर है ना, यानी मूव का नियम पालन कर रहा है। तो मोस्ट अदर कंपैरेटिव का है, तो मोस्ट अदर बदल के सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, वन ऑफ। तो अभी मैंने बोला कि जब सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कर्ता और क्रिया ज्यों का त्यों उतर जाता है। उतर गया ना, कर्ता और क्रिया देखिए तो ज्यों का त्यों उतर गया, जो अभी मैंने ये लिखाया, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ओवन ऑफ आ गया ना, ओवन ऑफ। ये जब आज दो दिए हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए दे दिए हैं, है ना। तो डिग्री को बदलते समय ये देखेंगे कि जब अगर कोई पॉजिटिव प्रेजेंट में है ना, तो उसका कंपैरेटिव भी प्रेजेंट में होगा और सुपरलेटिव भी प्रेजेंट में होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। ओके, ओवन ऑफ। अब ओवन ऑफ के बाद क्या दे देंगे जी, डी दे देंगे, है ना। अब डी देंगे तो डी के बाद हमको एडजेक्टिव चाहिए। कैसा एडजेक्टिव, क्योंकि वन ऑफ किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का है, तो वन ऑफ के बाद जो डिग्री आएगा, सॉरी एडजेक्टिव आएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए ना। अरे बोलिए ना सरकार, बोलिए ना, किसका आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का आना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद जब सुपरलेटिव डिग्री का आएगा तो ये मोर क्या है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में है, तब मोर का क्या हो जाएगा, मोस्ट। तब मोस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और
उसके बाद जो ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है इसको जयो कहते हैं और रख देते हैं। सिलेबल में मैंने पढ़ा दिया है, एक से अधिक सिलेबल का ऑनेस्ट जो एक से अधिक सिलेबल का रहता है, पहले की वीडियो में आप देख लेंगे, एक से अधिक सिलेबल का रहता है उसको मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो केजरीवाल जो वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, उसके बाद क्या करेंगे, है ना, लीडर्स इन इंडिया। क्लियर ना। अब देखिए ये मोस्ट अदर बदल गया ना, किसमें बदल गया, वन ऑफ में। देख रहा है ना, इसमें भी देख रहा था मोस्ट अदर किसमें बदल गया, वन ऑफ में। मुफ्त काम कर रहा है ना, कर रहा है। अब कहेगा कि नहीं सुपरलेटिव तो बदल दिया ना, तुमको लगता है पॉजिटिव में बदलने नहीं आता होगा। आता है क्या, आता है क्या, अरे मुस्कुराइए ना, बोलिए ना, आता है क्या, आता है तो देख लें, है ना। अब देखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री, तो अभी मैंने लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री में जब बताएंगे तो ये क्या होगा, ये रिवर्स करेगा, ये इधर वाला नॉन उधर चला जाएगा और उधर वाला जो नॉन या करता इधर चले आएंगे। तो आप देखेंगे अब ये मोस्ट अदर वाला से अगर हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो मोस्ट अदर बदल के क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। जब वेरी फ्यू में बदलता है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू जब आएगा तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन तो कौन है, ये पूरा उठा लेना है ना। तो और तो कहीं प्लूरल नाउन नजर नहीं आ रहा है, तो मोस्ट अदर के बाद जो आया प्लूरल नाउन ये, क्योंकि ये इधर वाला जब हम सुपरलेटिव से या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलते हैं तो अंत वाला जो नाउन है वो क्या हो जाता है, वेरी फ्यू के बाद चला आता है, तो क्या हो जाएगा, लीडर्स इन इंडिया। और क्यों आया, क्योंकि लीडर्स है, प्लूरल है, वेरी फ्यू अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है ना। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा है ना। एज, अब देखिए अब यहाँ एज आया ना, तो अब एज आया तो इसके बाद एज, तो आप तो जानते ही हैं कि पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग, सो एज का प्रयोग किया जाता है, तो एज के बाद हमको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोर ऑनेस्ट क्या है, मोर ऑनेस्ट तो कंपैरेटिव है क्योंकि मोर लगा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव बनाने में मोर को हटा देंगे, है ना, मोर को हटा देंगे, मोस्ट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे ऑनेस्ट, है ना। देखिए हट गया ना मोर मोस्ट, तब यहां क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री एस, है ना। अब देखिए जो शुरू में जो आया था अब लास्ट में चला गया, देख रहे हैं ना, केजरीवाल अब कहां आ गया, लास्ट में। केजरीवाल माने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ओके, अब इसका हिंदी पे अगर गौर कर लें, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये भले बाघ के रूप में परिवर्तन आया है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, अगर अर्थ में अंतर आ गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ओके, तो कहता है केजरीवाल इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया, है ना। कहता है केजरीवाल, है ना, केजरीवाल इंडिया के कई अन्य नेताओं से अधिक ईमानदार हैं, ज्यादा ईमानदार हैं। गौर करें, अब दूसरा हिंदी करें, दूसरी की बात करें, अर्थ वही आएगा, घूमेगा थोड़ा, है ना, लेकिन अर्थ वही आएगा। केजरीवाल इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर्स इन इंडिया, है ना। तो कहता है केजरीवाल इंडिया के सबसे, है ना, इंडिया के सबसे ईमानदार नेताओं में से क्या है, नेताओं में से एक है, मैं इंडिया में बहुत सारे ईमानदार लीडर्स हैं लेकिन उनमें से कौन है, केजरीवाल एक है ना। देखिए घूम करके वही अर्थ आया। कहता है अब वेरी फ्यू की बात करें तो कहता है बहुत कम ही, इंडिया में बहुत कम ही लीडर उतना ईमानदार हैं जितना कि केजरीवाल, है ना। इंडिया में बहुत कम ही नेता हैं, उतना ही ईमानदार हैं जितना कि केजरीवाल, यानी केजरीवाल क्या है अधिक ईमानदार है ना। तो कहीं का मतलब है कि ये जो हम इसका हिंदी करते हैं तो अर्थ वही पहुंचता है। ओके, तो अभी और एग्जांपल ले, इसको देख लिए ना, अभी और एग्जांपल है, अभी तो कंपैरेटिव से ये चला है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, तो ये देखे ना, ये बदल करके कहां आ गया जी, वेरी फ्यू। देखे, मोस्ट अदर वन ऑफ दी वेरी फ्यू वन ऑफ मोस्ट, ऐसे चेंज होते रहेगा। अब देखेंगे आगे का एग्जाम।
आगे का एग्जाम्पल में हम लोग भी लेकर के अभी तो 3 एग्जाम्पल लेकर देखें, है ना। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग इसका चिंता ना करें, है ना। जो अच्छा चीज होता है तो इसको सीखनी चाहिए, है ना। तो अब आगे का एग्जाम्पल देख ले। दूसरा कहते हैं कि अब मान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री को पहले एग्जाम्पल ले लें और लिखें कि अमेरिका, अभी अमेरिका की बात चल रही है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, अच्छा कंट्री दे देते हैं, कंट्री इन द वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। अब एक बात बताइए, इन दी वर्ल्ड क्या क्या वो वन ऑफ के बाद जो कंट्री मैंने रख दिया ये सही है क्या? ये सही है क्या? अरे बोलिए ना, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, इसलिए कंट्री की जगह पर क्या हो जाएगा? कंट्रीज। अब इसमें तो वन ऑफ लगा हुआ है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का वो वन ऑफ किसका सिंबल, है ना, सुपरलेटिव डिग्री का। और यहां भी देख रहे हैं जो एडजेक्टिव है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये वाक्य किसका हुआ? सुपरलेटिव डिग्री का। अब इसको अगर आपको कहे कि अब इसको आप कंपैरेटिव में बदलो, किसमें बदलो? कंपैरेटिव में। याद कीजिए, मूव को याद कीजिए, तो वन ऑफ है तो कंपैरेटिव का सिंबल क्या आता है? एम, एम बराबर मोस्ट अदर। ओके, लेकिन एक चीज याद है ना, अभी जो लिखा है ना, कि कर्ता और क्रिया उतर जाता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करते हैं तो इज। अब क्या चाहिए भाई? यहां तो सुपरलेटिव डिग्री है तो हमको क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव चाहिए, तो रिच, रीचर, रिचेस्ट, तो ईएसटी हटा करके हम क्या कर देंगे? ईयर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? अमेरिका इज रीचर। जब रीचर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो इसके बाद देन आएगा, आएगा ना, देन आया। देन के बाद क्या आ जाएगा जी? मोस्ट अदर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे, है ना। मोस्ट अदर, मोस्ट अदर के बाद जो नाउन आएंगे वो सदा प्लूरल होंगे। तो देखिए ये जितना भी रिचेस्ट के बाद आया है ये उतर जाएंगे। कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ओके, इन द वर्ल्ड। ओके, तो आप जो देख रहे हैं बदला ना, वो वन ऑफ किसमें बदल गया? फिर मोस्ट अदर। अब कहता है कि नहीं भाई पॉजिटिव में बदलो, तो पॉजिटिव में क्या होता है? वेरी फ्यू। क्या होता है? वेरी फ्यू। तो पॉजिटिव डिग्री में इस ट्रिक के अंतर्गत वेरी फ्यू से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। जब वेरी फ्यू का वाक्य स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो प्लूरल नाउन अंत वाला शुरू में आ जाता है और शुरू वाला अंत में चल जाता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो कंट्रीज, ओके, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। यहां ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन कहा दे रहे हैं भाई, ऑफ कहा नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें, दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं, इसीलिए हम इसमें इनका प्रयोग करते हैं, है ना। ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुनिया है इसलिए इनका प्रयोग, ये है अलग मैटर है, लेकिन दोनों का संबंध एक चीज से जुड़ा हुआ होता है ना, संबंध नाउन होता है, इसीलिए हम इसको इन से जोड़ते हैं। अब यहाँ तो कंट्रीज है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है आर है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? एज करेंगे। अब रीचर, रिचेस्ट, तो रीचेस्ट ने बना रीचर, रिचेस्ट, तब पॉजिटिव डिग्री में क्या आ जाएगा? रीच, तो एज, रीच, एज, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में दो एज के बीच में एडजेक्टिव होता है। एज कौन? अमेरिका, अमेरिका। ओके ना, क्या हो गया? अमेरिका बदल गया। देखिए तो अब ये मोस्ट अदर से कहां चला गया? ये वेरी फ्यू में बदल गया। क्लियर? ओके, चलिए अब तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बदल रहा है। अब हम एक उदाहरण और ले लें ताकि और क्लियर हो जाए। छोड़ दे, क्या लंबा वीडियो हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, होने दीजिए। चलिए अब एक उदाहरण और ले लें। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री से, हम सबको बारी बारी से मैं चेंज कर रहा हूं, ये पॉजिटिव डिग्री की बात है, तो पॉजिटिव डिग्री से तो करेंगे तो क्या करेंगे? वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, तो वेरी फ्यू मेटल्स ले लीजिए, मेटल्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड और एज हैवी एज आयरन,
आयरन है तो हारिए है ना। तो अब ये कहेगा कि नहीं, अब इसको बदलिए अब कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा मोस्ट इधर, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो अंत वाला जो है आयरन ये पहले आ जाएगा, क्योंकि ये पहले और अंत वाला को शुरू में लाना, शुरू वाला को अंत लाना, ये पॉजिटिव डिग्री का नाम आएगा तब ये होगा, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में नहीं, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात आएगी तो शुरू वाला अंत में, अंत वाला शुरू में। तो आयरन, आयरन इज क्या, हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, है ना, इन दी वर्ल्ड, होगा ना। अब अगर मान लिया जाए कहेगा सुपरलेटिव डिग्री में बदलो, तो सुपरलेटिव डिग्री में तो क्या, फिर वही वाला बात हो जाएगा, शुरू से लेके चलाएंगे। तो आयरन इज वन ऑफ दी हेवीएस्ट हो जाएगा ना, हेवीएस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। हेवीएस्ट मेटल्स इन दी वर्ल्ड, ओके, इन दी वर्ल्ड। तो ये आपका ये डिग्री से आज ये मैंने मूव के बारे में चर्चा किया, कल की क्लास में अंश एलएलएस की चर्चा करूंगा, ओके। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आप जरूर कमेंट करेंगे, है ना, अच्छा लगे तो आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ओके, ये आपकी इच्छा पे है, ओके। थैंक यू वेरी मच।